रेडी स्टार्ट। परिवादिया में अधिवक्ता उपस्थित। स्टॉप। बहस प्रार्थना पत्र प्रसंज्ञान सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्टॉप पैरा। विद्वान अधिवक्ता परिवादिया ने दौराने बहस अपने परिवाद में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह कथन किए हैं कि परिवादिया कविता का विवाह अपराधी संख्या 1 योगराज के साथ दिनांक 2/11/2016 को हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। स्टॉप। दिनांक 21/4/2016 को अपराधी संख्या 1 ने प्रार्थना कविता का गलत पता अंकित करते हुए प्रार्थना के विरुद्ध गलत तथ्यों के आधार पर धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश मालपुरा जिला टोंक में एक तलाक याचिका प्रस्तुत की एवं गलत पता होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र की तामील प्रार्थना को नहीं हो सकी। स्टॉप। ऐसी स्थिति में अपराधी योगराज ने प्रार्थना कविता के विरुद्ध एक तरफा तलाक की डिक्री दिनांक 21/4/2016 को हासिल कर ली। स्टॉप। दिनांक 2/4/2019 को उपरोक्त न्यायालय द्वारा प्रार्थना की प्रार्थना पत्र एक तरफा डिक्री को अपास्त किया गया, जो कि प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। स्टॉप। प्रार्थना की बहन दिनांक 1/10/2021 को अपने लड़के से मिलने उसके ससुराल गई तो अपराधी संख्या 1 के आस पड़ोस के लोगों ने जानकारी दी कि अपराधी संख्या 1 ने नीतू नाम की लड़की से उन्हें विवाह कर लिया है। स्टॉप। जिस जानकारी पर प्रार्थना की बहन बबीता ने अपराधी संख्या 1 योगराज के घर के आसपास जाकर जानकारी की तो उसे जानकारी मिली कि योगराज के घर पर एक महिला जो गर्भवती थी वो मिली। स्टॉप। जिससे बातचीत की तो उसने बताया कि वह अपराधी संख्या 1 योगराज की पत्नी है। स्टॉप। उसने स्वयं का नाम नीतू बताया। स्टॉप। उक्त नीतू व योगराज के विवाह के फलस्वरूप अपराधी संख्या 5 एक लड़की का जन्म दिनांक 9/10/2021 को हुआ। स्टॉप। मालपुरा से जन्म प्रमाण पत्र की फोटो प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है। स्टॉप। जिसमें नीतू द्वारा दिनांक 9/10/2021 को एक पुत्री को जन्म देना दर्ज है व नीतू के पति का नाम योगराज लिखा हुआ है। स्टॉप। अपराधी संख्या 1 योगराज ने प्रार्थना के प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 CPC का जवाब प्रार्थना पत्र अपर जिला न्यायाधीश मालपुरा जिला टोंक में प्रस्तुत किया था। स्टॉप। जिसमें अपराधी संख्या 1 योगराज ने इस बाबत कोई कथन प्रस्तुत नहीं किया है कि उसने विवाह विच्छेद की डिग्री पारित होने के पश्चात कोई उन्हें विवाह कर लिया हो। स्टॉप। इससे स्पष्ट है कि अपराधी संख्या 1 योगराज ने परिवादी के विरुद्ध पारित की गई एक तरफा डिग्री को निरस्त किए जाने के पश्चात ही उपरोक्त
पुनर्विवाह किया है। स्टॉप। पुनर्विवाह में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 व अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 7 का सहयोग रहा है। स्टॉप। अंत में अधिवक्ता प्रार्थिया ने कथन किया कि अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 के विरुद्ध धारा 494 सपठित धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाए। स्टॉप पैरा। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया ने स्वयं के कथन धारा 200 CRPC के तहत एवं अपनी बहन बबीता के कथन धारा 202 CRPC के तहत लेखबद्ध कराए गए। स्टॉप पैरा। अधिवक्ता प्रार्थिया की बहस पर गंभीरता पूर्वक चिंतन एवं मनन किया गया एवं पत्रावली का सूक्ष्मता से अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। स्टॉप पैरा। प्रार्थिया कविता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष लेखबद्ध करवाए गए सशपथ कथनों एवं अपने कथनों के समर्थन में अपनी बहन बबीता के सशपथ कथनों का भी सूक्ष्मता से अवलोकन व अध्ययन किया गया। स्टॉप। प्रार्थिया कविता व गवाह CW2 बबीता ने भी अपने सशपथ कथनों में अपने इस्तिगासा के अभिलिखित कथनों का हूबहू समर्थन किया है। स्टॉप पैरा। संपूर्ण पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर न्यायालय यह पाता है कि प्रार्थिया कविता ने इस बात की महज संभावना न्यायालय के समक्ष प्रकट की है कि अपराधी संख्या 1 योगराज ने पुनर्विवाह किया है, जबकि उसको एक तरफा विवाह विच्छेद की डिग्री मिल गई थी। स्टॉप। जिस पर प्रार्थिया कविता ने उक्त डिग्री को अपास्त कराने हेतु आदेश 9 नियम 13 CPC का प्रार्थना पत्र न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश मालपुरा जिला टोंक के समक्ष प्रस्तुत किया। स्टॉप। उसके पश्चात पुनर्विवाह किया है। स्टॉप। क्योंकि यदि अपराधी योगराज द्वारा पुनर्विवाह विच्छेद के दौरान किया जाता तो उसके द्वारा उक्त एक तरफा कार्यवाही को अपास्त कराए जाने की कार्यवाही में जवाब प्रस्तुत किए जाते समय इस बात का उल्लेख जरूर किया जाता। स्टॉप पैरा। हस्तगत प्रकरण में संलग्नित संबंधित दस्तावेजा का अवलोकन करने पर इस बात का कोई प्रमाण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे इस बात को बल मिलता हो कि अपराधी योगराज ने नीतू नाम की महिला से पुनर्विवाह विच्छेद रहने के दौरान किया या जब प्रार्थिया ने एक तरफा विवाह विच्छेद की डिग्री को अपास्त कराए जाने के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश मालपुरा जिला टोंक में प्रस्तुत किया। उसके पश्चात स्टॉप पैरा। इस बाबत प्रार्थिया कविता ने प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। स्टॉप। महज संभावना के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। उसके लिए इस स्तर का साक्ष्य कम से कम पत्रावली पर मौजूद होना
आवश्यक है, जिससे न्यायालय प्रथम दृष्टया अपनी राय प्रकट कर सके कि अपराध हुआ है। स्टॉप। प्रार्थी की शंका के आधार पर अपराधी संख्या 1 लगायत अपराधी संख्या 7 के विरुद्ध धारा 494 आईपीसी के तहत प्रसंज्ञान लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। स्टॉप पैरा। अतः प्रार्थी कविता की ओर से प्रस्तुत हस्तगत परिवाद पत्र एतद द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। स्टॉप। उक्त पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। स्टॉप। अतः पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। स्टॉप।